भागलपुर की सांसद अजय कुमार मंडल ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कटाव निरोधक कार्यों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध के अस्पर 7, 8 और 9 के बीच क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, काजी कोरैया राघोपुर सीमांत बांध पर चल रहे कटाव रोधी कार्यों और महादेवपुर घाट के जीर्णोद्धार कार्य की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में सांसद ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए सभी परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनहित और सुरक्षा से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि मानसून के दौरान क्षेत्र के लोगों को बाढ़ और कटाव की विभीषिका से सुरक्षित रखा जा सके। भागलपुर की जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिक सरकार घाट रोड स्थित एक फ्लैट में हुई सौरभ जायसवाल की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों गौरव कुमार और राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 25 अप्रैल को दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान अनुराग कुमार नामक युवक द्वारा की गई हर्ष फायरिंग की गोली सौरभ के सीने में जा लगी थी, जिसे आरोपियों ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने के लिए एक सड़क हादसे या अज्ञात हमले का रूप देने की कोशिश की थी। तकनीकी जांच और सख्ती से पूछताछ के बाद पुलिस ने न केवल सच का पता लगाया, बल्कि आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 कट्टे, जिंदा कारतूस, खोखा और 86 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस फरार मुख्य आरोपी अनुराग की तलाश में जुटी है और एसएसपी ने मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए विशेष टीम की सराहना की है। इसमें सबसे पहला मामला जोगसर थाना अंतर्गत है। जोगसर थाना अंतर्गत कल परसों हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम सौरभ जायसवाल है, ये मूलतः पूर्णिया का रहने वाला था और जोगसर में एक फ्लैट में कुछ लोगों के साथ रहता था। उसकी हत्या हो गई है गोली मार के। तो उसी में ये लोग पहले चले जाते हैं ये परबत्ता थाना, तो वहाँ से भी हम लोगों को तब बाद में जाकर सूचना प्राप्त होती है। उसके आलोक में हमारे नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी डीएसपी 1 के नेतृत्व में थानाध्यक्ष के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। वहाँ पे एक पूरा हम लोगों का विस्तृत रूप से सर्च एंड सीजर की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसके आलोक में उस फ्लैट से एक देसी पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 4 खोखा और 1 डिफार्म बुलेट और प्रतिबंधित कफ सिरप की 86 बोतल भी मिलती है। और उसको जब बाद में अच्छे से उसकी पूरी विधिवत जांच होती है और साथ में जो लड़के रहते हैं संदिग्ध साथ में, उनसे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि एक दिन पहले उसके आपस में ये लड़के वहाँ पे रहते थे और कुछ काम धंधा करते थे आपस में। मौज मस्ती के क्रम में आपस में इनका कहना था कि एक्सीडेंटली एक लड़के से गोली जो है चल जाती है। हालांकि हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। हालांकि जो भी लड़के थे उनका कहना है कि आपस में एक दूसरे को ये पिस्टल दिखा के कुछ से वीडियो बना रहे थे। उसी में जो है सौरभ को सीने में गोली लगती है और वो पुलिस को सूचना भी नहीं देते हैं और किसी निजी अस्पताल में ले जाते हैं उनको दिखाने के लिए, जहाँ पर वो मृत घोषित हो जाता है। और बिना पुलिस को सूचना दिए ये लोग चोरी से यहाँ ले जाकर उसके फैमिली वालों को जो है डेड बॉडी देते हैं। लेकिन उसी के आलोक में सूचना प्राप्त होने के क्रम में हम लोग के द्वारा ये कार्रवाई की गई और ये दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए, पहला है गौरव कुमार, पिता दिनेश मंडल, ये राकेश कुमार बैरिया का रहने वाला है। दूसरा राजा कुमार, ये टिक्कापट्टी पूर्णिया बैरिया का ये भी रहने वाला है। तो ये सब लड़के एक ही जगह के थे, वहाँ पे फ्लैट में रह के और कुछ करते थे। हालांकि उनके यहाँ से जो एनडीपीएस की जो सामग्री भी प्राप्त हुई है और कुछ कंप्यूटर वगैरह और भी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उसमें ये लोग क्या क्या चीज़ करते थे। हम लोगों को आशंका है कि यहाँ पे रह के लड़के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समथिंग कुछ और भी गतिविधियाँ, इलीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और उसी के आलोक में, क्योंकि ये एक पिस्टल और 2 कट्टा भी रखे हुए थे, तो कहीं न कहीं ये किसी अपराध से भी जुड़े हुए थे। तो वो सारे मामलों की हम लोग जांच कर रहे हैं। जो कंप्यूटर वगैरह वहाँ पे बरामद हुआ है उसकी हम लोग एफएसएल से और साथ में हमारी साइबर टीम है उससे भी हम लोग उसको जांच करवा रहे हैं कि इसमें और कोई अगर मामला है तो उसके तहत हम लोग इसमें आगे धारा ऐड करते हुए इसमें विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
भागलपुर की नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर बाईपास के समीप बारात छोड़कर लौट रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सुल्तानगंज से भागलपुर की ओर आ रही इस बस में गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोई सवारी मौजूद नहीं थी, अन्यथा एक बड़ी जानलेवा घटना घट सकती थी। टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डायल 112 और नाथनगर पुलिस को दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने दलबल के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना के तुरंत बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए, जिसकी पहचान और बस मालिक का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। भागलपुर की बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में बीते 2 अप्रैल से अब तक 2700 मुर्गों की मौत के बाद आई जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की आधिकारिक पुष्टि हो गई, जिससे पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रक्षेत्र के शेष मुर्गों को वैज्ञानिक पद्धति से मारकर गड्ढे में दफनाने और पूरे परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि पटना से आ रहे विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में 1 किलोमीटर के दायरे में सघन पड़ताल और 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग ने सभी चिकित्सकों को संदिग्ध पक्षियों की मौत पर तुरंत सूचना देने का निर्देश जारी किया है, ताकि स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र भागलपुर में जो हमारी जो यहाँ से जो सीरम गया है और बर्ड जो मृत जो हमारा जो बर्ड गई है उसका रिपोर्ट बर्ड फ्लू पॉजिटिव आया है। इसके लिए जितने भी बर्ड जो है वो मर ही रहे थे और जो अगर बचा हुआ होगा, ऐसा मुझे जैसा मालूम है कि वहाँ अभी फ़िलहाल कोई बर्ड नहीं है। तो जो भी हमारा इन्फेक्टेड फीड वगैरह जो भी है, चाहे लीटर हुआ, सभी को डिस्पोजल किया जाएगा और इसके बाद जो है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। आज हमारी पटना से टीम भी आ रही है, उनके ही देखरेख में सारा चीज़ किया जाएगा। जो सरकार का प्रोटोकॉल है, भारत सरकार का, उस प्रोटोकॉल पर काम हुई। कितने किलोमीटर में सर एहतियात बरती जाएंगी? ये 1 किलोमीटर जो हमारा है उसमें इन्फेक्टेड जोन माना गया है और 1 से 10 किलोमीटर में सर्विलेंस जोन माना गया है और इसमें हमारे जो स्टाफ लोग हैं उनको उसमें प्रतिनियुक्त करके सारे जगह से इन्फेक्टेड बर्ड के बारे में आकलन कराया गया है। फिलहाल इन्फेक्टेड जोन में कोई भी बर्ड नहीं पाए गए हैं और सर्विलेंस जोन का भी कार्य किया गया है। टीम बना दी गई। टीम हमारे यहाँ से जो हमारे डीएम हैं उनके द्वारा एक जॉइंट ऑर्डर निकला है। उस जॉइंट ऑर्डर में हमारे जितने भी रिलेटेड जो भी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों और हमारे समाहर्ता भी हैं उसमें, और हमारे पशु चिकित्सक भी हैं और हमारे कर्मी भी हैं, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। कितने मुर्गे अभी तक मरे थे मैडम वहाँ? लगभग 2700 हैं, 2700 कुछ हैं। उनकी मौत हो गई। भागलपुर जिले के बाखरपुर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या के प्रयास का पुलिस ने मात्र 6 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन करते हुए मुख्य आरोपी गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि आरोपी की पीड़िता की मां के साथ अवैध संबंध था और इस राज के खुलने के डर से उसने मासूम का गला दबाकर उसे मृत समझकर मक्के के खेत में फेंक दिया था। एसएसपी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कहलगांव से दबोचा, जबकि इस साजिश में संलिप्त पीड़िता की मां की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल बच्ची का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में जारी है। कल की पिछली रात में जो है, यानी 25 और 26 की रात में सुबह जो 26 को एक सूचना प्राप्त होती बाखरपुर थाना में कि बाखरपुर के पास में ही गांव की एक नाबालिग लड़की लगभग 11-12 साल की है, घर के कुछ दूर पास में ही खेत में अचेत पड़ी हुई है। तो तत्काल जो है पुलिस वहाँ पर जाती है और साथ में फैमिली वाले पहले ही जो गाँव वाले देखते हैं तो उनको हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराते हैं। और उसमें जो आगे हम लोगों ने तहकीकात किया तो प्राथमिक स्तर पर जो पता चला कि जो लड़की की जो मां है उसका गांव के ही एक युवक है, उससे अवैध संबंध है और संभवतः इसी मामले में कुछ हुआ क्योंकि लड़की का आना जाना था। तो उसी में हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है देर रात्रि में तक जो है अभियुक्त की जो गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसका नाम गोलू कुमार पिता द्वारका मंडल मधुबन दियरा, ये बाखरपुर का रहने वाला है।
उससे पूछताछ के क्रम में पता चला कि इसने स्वीकार किया कि जो लड़की की मां है उसका और गोलू कुमार का जो है साल भर से ज़्यादा समय से अवैध संबंध चल रहा था। और पिछली रात में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास जो गोलू कुमार और उसकी माँ संदिग्ध स्थिति में देखा, लड़की ने देख लिया कि लड़की की माँ ने जो है और गोलू ने प्लान बनाया और उसकी माँ ने बोला कि ये इसके पापा, क्योंकि उसका लड़की का पिता जो है बाहर रहता है, कमाता है, तो उन्होंने बोला कि ये उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो है लड़की को जो है रास्ते से हटा दो। तो गोलू कुमार, उसकी माँ जो है छत पे धीरे से चढ़ जाती है, हट जाती है सामने से, और गोलू कुमार को बोलती है कि गोलू माँ तुम्हारी जो गंगा में कूदने के लिए चली गई है आत्महत्या करने के लिए, तो तुम ही चलोगी तभी ये जो है अपनी माँ को रोक पाओगी। उस बहाने से गोलू कुमार देर रात्रि में जो है इस लड़की को जो है घर से थोड़ा दूर खेत में ले जाता है और उसके बाद उसका गला दबा देता है। और गला दबाने के बाद जब लड़की अचेत हो जाती है तो उसको लगता है कि लड़की की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद गोलू कुमार रात्रि में ही वहाँ से भाग जाता है और अपने एक मित्र को जो है फ़ोन करके जो है, और ये कालगांव थाना क्षेत्र में देर रात्रि में भाग के आके वहाँ पे छुप जाता है। लेकिन हमारी टीम ने इसको कई जगह छापामारी किया और अंततः रात्रि में जो है उसको गोलू कुमार को बरामद कर लिया। और साथ में इसमें इसकी माँ भी जो लड़की की थी वो भी दोषी है, क्योंकि दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है। और अभी गोलू को गिरफ्तारी की गई है और उसकी माँ की भी गिरफ्तारी की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी करके दोनों को जो है माननीय न्यायालय में पुटअप किया जाएगा। और इस मामले में आगे भी अगर कोई तथ्य होगा तो उसकी जाँच की जाएगी। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के ब्राह्मण मंडल धर्मशाला में अखिल भारतीय धोबी महासमाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 4 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस सराहनीय पहल का उद्घाटन मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर विधायक रोहित पांडे और हम के जिलाध्यक्ष अशोक रजक सहित कई गण्यमान्य अतिथियों ने किया। उन्होंने बाबा संत गाडगे के विचारों को आगे बढ़ाते हुए नव दंपतियों को आशीर्वाद और उपहार भेंट किए। अशोक रजक ने इस आयोजन को समाज सेवा की दिशा में एक बड़ी शुरुआत बताते हुए भविष्य में इसे और व्यापक बनाने का संकल्प दोहराया। इस कार्यक्रम ने न केवल फिजूल खर्ची रोकने का संदेश दिया, बल्कि आपसी सहयोग और सामाजिक समरसता की एक सशक्त मिसाल भी पेश की। भागलपुर के वार्ड संख्या 49 और 44 स्थित हसनगंज रोड में 1,57,00,000 रुपए की लागत से हो रहे सड़क निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार और तकनीकी लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा पुरानी पुलिया के ऊपर ही ढलाई कर उसे अत्यधिक ऊंचा कर दिया गया है, जिससे ई रिक्शा और अन्य वाहनों के पलटने का खतरा बढ़ गया है और नाले के गलत निर्माण से जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। नगर निगम अभियंताओं द्वारा मॉनिटरिंग के अभाव में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का दावा करते हुए आक्रोशित लोगों ने कार्य की गुणवत्ता की जांच और पुलिया को दुरुस्त करने की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में किसी संभावित हादसे को रोका जा सके। बिल्कुल ही परेशानी है। यहाँ पे जो पुराने वाले पार्ट पे ही जो है मसाला ढला दिया गया है 2 इंची 3 इंची, जिससे कारण कि पुलिया और ज्यादा ऊंचा हो गया और जो 3 पहिया वाहन है और ठेला इस सबको आने में बहुत ही दिक्कत होगा और आए दिन ये पलटेगा, जो कि मुख्य रूप से एक्सीडेंट का कारण बनेगा कल को डेट में। मेरा कहना है कि इसको या तो पुलिया नया बनाया जाए या तो जो ऊपर से चढ़ाया गया एक्स्ट्रा मसाला उसको हटा करके फिर एक लेवल में इधर से रोड ढाल दिया जाए। नाला का निर्माण हुआ, किस तरह का काम हुआ? नाला के विषय में तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि मेन रोड से ही उल्टा पानी अंदर आ रहा है इस नाले में, नए नाले में, जबकि नए नाले से पानी बाहर निकलना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल उल्टा ही दिख रहा है बहते हुए। अब क्या कारण है उसके पीछे ये तो इंजीनियर बताएंगे और ठेकेदार बताएंगे। बिल्कुल कहीं न कहीं बनाने के तरीके में गलती है या इंजीनियर लोगों की लापरवाही है, ये देखा नहीं गया। परेशानी रह जाएगी। बिल्कुल, जो परेशानी पहले थी वो ये पुलिया पर एक्स्ट्रा माल आ जाने की वजह से लोगों का आवागमन में दिक्कत होगा। आए दिन गाड़ी यहाँ पलटेगी। पहले भी ये समस्या हो चुकी है यहाँ पर। जो निर्माण कराया जा रहा है सब देखा नहीं जा रहा है क्या? निर्माण के लिए अब यहाँ पर तो इंजीनियर वगैरह तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। हम लोग तो अभी 10 बजे सब लोग निकल जाते हैं काम पर। तो यहाँ पर अब किस लोगों ने मिलके ये करवाया है कहना मुश्किल है। इनका कहना है कि यहाँ पर के लोगों ने मिलके ये करवाया है, लेकिन इससे एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल कोई भी गाड़ी, एक बड़ा ठेला रहे या एक टोटो रहे, कुछ भी इस पर नहीं चढ़ पाएगा। ये समस्या पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। बिल्कुल। अरविंद कुमार। भागलपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरी डी रेलवे ढाला के पास छापेमारी कर 306 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भागने की कोशिश कर रहे एक नाबालिग को खदेड़ कर दबोचा, जिसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ। थानाध्यक्ष दिव्या कुमारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अब इस गिरोह के मुख्य सरगना व अन्य जुड़े हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी की जा रही है। अभियान चल रहा है। उसके आलोक में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष बकरगंज के द्वारा कार्रवाई की गई और वहां पे चौधरी डी रेलवे ढाला है, वहां पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ड्रग्स का जो है बिक्री हो रही थी। उसी के क्रम में तुरंत वहां छापामारी की जाती है। छापामारी के क्रम में ड्रग्स जो ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ है और यह लगभग जो इसको मेजरमेंट किया गया था 306.44 ग्राम का ये ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ जो ये बरामद किया गया और जो अभियुक्त इसको सप्लाई कर रहा था, बिक्री कर रहा था, वो विधि विरुद्ध बालक है और नाबालिग है। तो उस विधि विरुद्ध बालक का नाम हम उजागर नहीं कर सकते हैं। उसको ये विधि संगत कार्रवाई के तहत उसको जो है माननीय न्यायालय में पुटअप किया जा रहा है और आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने जो है एक बेहतर काम किया और आगे भी हम लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं।
भागलपुर के साकचक थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बीते 15 अप्रैल को सुबह टहलने निकले 16 वर्षीय केशव कुमार का 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। लापता किशोर का अंतिम मोबाइल लोकेशन दक्षिण क्षेत्र के वारसलीगंज में मिलने के बाद पुलिस उस इलाके सहित रेलवे स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए सुराग जुटाने में सक्रियता से जुटी हुई है। परिजनों के अनुसार केशव सुबह 5 बजे बाईपास जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन 6:30 बजे से ही उसका फोन बंद हो गया। फिलहाल पुलिस की विशेष टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी और छानबीन कर रही है ताकि जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित बरामद किया जा सके। भागलपुर के लोदीपुर पुलिस ने 4 महीने पहले नागरमल से लापता हुई एक नाबालिग लड़की को मध्य प्रदेश के भोपाल से सकुशल बरामद कर मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने लड़की की उम्र बढ़ाने के लिए उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फिर दिल्ली के जरिए भोपाल निवासी सोनू जैन को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया, जहाँ आर्य समाज के एक आचार्य ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध विवाह संपन्न कराया था। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और डाक से मिले सुराग के आधार पर भोपाल में छापेमारी कर मुख्य आरोपी सोनू जैन और बिचौलिए आचार्य कमल किशोर शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस घिनौने अपराध में संलिप्त दिल्ली के बड़े गिरोह की तलाश के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कि जोगसर थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले यानी ये 21 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज होती है यहाँ की कि एक लड़की है और वो किसी के यहाँ काम करती थी और यहाँ मॉल में आती है और मॉल से फिर कहीं चली जाती है और उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और जो 328/23 कांड संख्या जोगसर दर्ज हुआ था और उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे थे और मॉल की जो हम लोग CCTV भी देखे थे और जो ICCC में जो शहर में सारे कैमरे लगे थे उसकी भी जांच की गई थी, तो उसमें लड़की अकेले जाती हुई दिखी थी। बाद में जो हम लोग उसमें जांच हुआ था पता चला था कि ये GRP में भी जो है वहाँ पर इसको जो है बरामद किया गया था, लेकिन GRP को भी ये चकमा देकर जो है फिर किसी ट्रेन में जो है बैठ के भाग गई थी और उसी में हम लोगों को लगातार टीम इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी हम लोग अलग अलग एजेंसी के माध्यम से संपर्क कर रहे थे और इसमें हम लोगों को रिसेंटली फिर सूचना प्राप्त हुई कि ये भोपाल में किसी के यहाँ शादी कर रही है। तो हम लोगों की टीम उस सूचना के आलोक में जब वहाँ पर छापामारी कर रही है तो छापामारी के बाद वहाँ से 2 अभियुक्तों को बरामद किया जाता है। एक है पाला सोनू जैन, पिता स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, गरेठिया डांगी बैरसिया भोपाल का रहने वाला है और दूसरा इसके साथ जो अभियुक्त है इसको आचार्य कमल किशोर शास्त्री जो बिचौलिया था। तो पता चला कि इसमें हम लोग आगे तहकीकात की इसमें जांच हुई तो इस जांच में पता चला कि लड़की जब ये ट्रेन से जा रही थी भाग के तो उसी के क्रम में ट्रेन में कोई एक दंपति मिल गए और जो भोपाल साइड के थे और वो उसको बाला फुसला के कि साथ में ले चलेंगे तुम्हें और बाला फुसला के ले जाते हैं और इस व्यक्ति से संपर्क करके जो एक बिचौलिया टाइप का था कमल किशोर शास्त्री, ये भी बैरसिया भोपाल का रहने वाला है, इससे संपर्क करके जो है इस लड़की को उनको दे देते हैं और 2.5 लाख रुपए भी जो इसने बताया है कि 2.5 लाख रुपए उससे ये लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो सोनू जैन है उससे इसकी शादी करा देते हैं और शादी के लिए क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल नहीं हुई थी, इन लोगों ने जो है एक फर्जी आधार भी बनाते हैं जिसमें इसकी उम्र 21 साल दिखाते हैं और उस फर्जी आधार कार्ड के आधार पर ये लोग उसकी शादी सोनू जैन और ये जो नाबालिग लड़की थी गुमशुदा इसकी शादी हो जाती है और उसी में हमारी टीम ने उनको बरामद किया है और हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में जो ट्रेन के जो दंपति दोनों थे उनकी भी हम लोग जो है खोजबीन कर रहे हैं, ओलिया वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह है उसको लेके कि वो ऐसा क्यों किए, क्या वो आने से यहाँ से परिचित थे। हालांकि लड़की ने जिस अनुसार बताया कि उनका टिकट वगैरह था जो भी चीज़ थी वो लोग जा रहे थे, साथ में खाना पीना क्योंकि ये लड़की अकेले भागी थी, खाना पीना जो भी चीज़ था इसके पास साधन नहीं थे, उसके लालच में साथ में काफ़ी दूर जाते जाते तो उसी में जो उन्होंने इसे कमल किशोर शास्त्री से संपर्क करके इसको भेज दिया। तो हम लोग इसमें तहकीकात कर रहे हैं, आगे जो बिंदु है इसमें कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के घंटाघर चौक से समाहरणालय तक
अभियान के तहत हिंदूवादी संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकालकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की पुरजोर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय के गठन, गोचर बोर्ड की स्थापना और गौ आधारित कृषि नीति सुनिश्चित करने हेतु कड़े केंद्रीय कानून लागू करने की अपील की। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार इन मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेती तो भविष्य में इसके लिए राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। समाहरणालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार ने चारा सुरक्षा नीति तय करने और गौ सेवा को संवैधानिक प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। आज हम सब गौ माता के सम्मान में भागलपुर शहर में मैदान में उतरे हुए हैं। आप सभी हिंदू, आप मीडिया कर्मी से ये अनुरोध है, इसे ज्यादा हिंदू भाई तक रीति है कि गौ हमारी माता है। हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो गौ माता को ही सबसे पहले आगे लाते हैं। हमारे धर्म की वो देवी है, तो उसे बचाया जाए। सरकार से यह मांग करते हैं कि केंद्र में ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिससे इस गौ काटने वाले पे अंकुश लगाया जाए। गौ नहीं कटे, गौ का बचाव हो।